सोना तोल रहे हो क्या भैया? हाँ, एक आध बर्फी ज्यादा गिर जाएगी तो तुम सड़क पे नहीं आ जाओगे। डालो डालो उसको, डालो अच्छे से करो। भाई 1 किलो सस्ते वाले लड्डू और उसमें 100 ग्राम महंगे वाले लड्डू बीच बीच में एडजस्ट कर दे। भाई जी आप यहाँ कैसे? आ, कबूतर के अंडे खरीदने आई थी तिवारी जी। आपको पता है यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कबूतर के अंडे बड़े बड़े मिलते हैं, वो भी सस्ते। खरीदेंगे आप? तिवारी जी कैसी बातें करते हैं, मिठाई की दुकान पे इंसान क्या करने आएगा? नहीं नहीं, हाँ, जाहिर सी बात है। ऐसे मिठाई किस लिए? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नहीं नहीं, क्या ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? क्या कैसे हो गया? अरे सब मेरी मेहनत की वजह से हुआ है तिवारी जी। मतलब भभूति जी से यहाँ भी मेहनत नहीं हुई? वो क्यों मेहनत करेगा, ये तो मेरा काम है ना। नहीं, अमूमन इस काम में आदमी का भी तो योगदान होता है ना। तिवारी जी, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मर्द कर सकते हैं और औरतें नहीं कर सकती हैं। और वैसे भी ग्रूमिंग क्लासेस तो मेरी है ना, विभू क्या करेगा इसमें? ग्रूमिंग क्लासेस? हम कुछ समझे नहीं। यही तो वो खुशखबरी है, मैं आपको बताना चाह रही थी। मेरी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया है। ओहो। यार हम क्या से क्या समझ बैठे। तिवारी जी आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं। हाँ, जोर से बोलिए ना। नहीं नहीं, मतलब है कि बहुत खुशी की बात है भाभी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। जी भाभी जी, आप हैं तो ये तो होना ही था ना भाभी जी। आप तो आज की नारी की जीती जागती तस्वीर हैं। आपकी तारीफ में तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं भाभी जी। तिवारी जी तो हमेशा ही कम पड़ जाते हैं जब भी आप मेरी तारीफ करते हैं। जी खैर छोड़िए, आप बताइए आप किस लिए यहाँ मिठाई लेने आए हैं? क्या भाभी जी, हमें भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस तिवारी जी। जी थैंक यू। देखिए ना, आज का दिन हम दोनों के लिए कितना शुभ है। एकदम मैचिंग मैचिंग, इजंट इट? यस इट इज। जी तो भाभी जी, अ, इस मिठाई पर तो पहला हक आप ही का है, तो लीजिए। नहीं तिवारी जी, मैं ऐसे मिठाई नहीं खाऊंगी। मिठाई तो मैं तभी खाऊंगी जब आप अपने इन हाथों से खिलाएंगे। भाभी जी, भाभी जी तो कब का चली गई, कभी से हमको ही मिठाई चटवा रहे हो। सुनो, कहाँ रहते हो? वैसे हम होम डिलीवरी भी करते हैं। विभूति भैया, अमीरों के अमीर, गरीबों के मसीहा, मेरे दिलदार विभूति सेठ। पारे पारे भैया, क्यूट क्यूट भैया। ओ चमचों, खाना भी बना नहीं और खाने में कद्दू की पानी वाली सब्जी है और 3 दिन पुरानी ब्रेड फफूंद लगी हुई। चूस भैया, वन मोमेंट। अरे अरे भैया, क्या आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ हम 2 टुकड़े रोटी के लिए बोल रहे हैं आपसे? तो कितने टुकड़े रोटी के लिए बोल रहे हो बे? ना ना विभूति सेठ, आप हमें गलत समझ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हम दोनों समाज सेवा के काम के लिए निकले हुए हैं कि समाज के गरीब, घिसे हुए, अत्याचार से मरे हुए उन लोगों की सेवा करने का हम दोनों ने बीड़ा उठाया है। हाँ भैया, हम चाहते हैं कि आप उनकी सहायता करो। है भैया, आपकी जो भी श्रद्धा हो, जो भी मन हो आपका,
वो आप हमें दे दो, हम दे देंगे उनको। जिंदगी में पहली बार तुम दोनों के लिए मेरे दिल में इज्जत पैदा हुई है। चल मी, बताओ मुझे तुम किन लोगों की मदद करना चाहते हो? Tell me. बड़ी छानबीन के बाद हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी मॉडर्न कॉलोनी में 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। अच्छा अच्छा, वो 2 लोग कौन है? टिलुआ गरीब और टीका गरीब। इसलिए हमारी संस्था चाहती है कि हम दोनों पहले इन दोनों की मदद करें, फिर बाद में और लोगों को जोड़ें। कुछ देर पहले जो तुम दोनों की इज्जत मेरे दिल में पैदा हुई थी ना, तुम दोनों ने खुद अपने पैरों से वो रौंद दी है। हाउ रूड भैया, जाको मतलब जब हो के आप हम गरीबों की सहायता नहीं करोगे, हमें चंदा ना दोगे आप? बस सालों तुम्हारी मदद मैं करूंगा, तुम दोनों को 500 दूंगा, चलो। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलिए ना विभूति सेठ, हम दोनों हाजिर हैं। तुम्हें तिवारी जी की शर्ट उतारनी है। तिवारी भाई, व्हाट द हेल? आप ये कहना चाहते हो कि हम तिवारी भैया को चीरहरण कर दें? विभूति सेठ, तुमने हमें इतना गिरा हुआ समझा है? अरे हम मर जाएंगे, लेकिन 500 रुपए के लिए इतना ना गिरेंगे। 1000 रुपए दे दो, हम कहीं भी गिरने को तैयार हैं। देखो, जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तिवारी जी की शर्ट उतारने में मेरी हेल्प करनी है, मदद करनी है, दैट्स इट। उसके लिए तुम्हें 500 मिलेंगे और बाकी सब मामला पवित्र है, कोई झोलझाल नहीं है। बोलो, क्या बोलते हो? भैया एक बात समझ में आ रही भैया। चुन्ने काट रहे हैं तेरे को? मैं कंफ्यूजन था, पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कि वो बात सेट में ऐसा सारो है का? देखो बड़ा ऐसा है, आम खाओ, कुटली मत गिनो, पर तकलीफ में आ जाओगे। बोलो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जो आप बोलते हैं। और मनमोहन तिवारी, क्या हालचाल? जी आप कौन? मैं समय हूँ। ये क्या है, मिठाई है ये? आज दरअसल एक डील फाइनल हुई है, तो लीजिए समय जी, नोश फरमाइए कि आप बड़े अच्छे समय पर आए हैं। अब तेरा बुरा समय शुरू होने वाला है बेटी के बाप। ये हम कुछ समझे नहीं। टाइम क्यों है? टाइम 6 बज रहे हैं। अब तेरे 12 बजने वाले हैं। ये हाथों में क्या है? ये घड़ी है। गढ़ो है तो उतार दे। ये क्या कर क्या रहे हैं समय जी? साढ़े गोल्ड की है। ये गले में क्या पहन रखा है तूने? है? सोने की चैन लगती है मुझको तो। हाँ, 24 कैरेट सोने की। ले फिर दे दे। क्या कर रहे हैं समय जी? बंदूक सटा रखी है। साला जल्दी से दे दे, नहीं तो तेरे बॉडी में उतार दूंगा छोटी वाली गोली। इतना बड़ो माथो कर रखो है। ले दे। दे 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 दे। सुन, गाजर खाया कर, आंखें तेज हो जाएगी, तभी तो पहचान पाएगा कि सामने वाला गुंडा है कि नहीं। तिवारी जी क्यों रो रहे हैं आप? हैं? तिवारी, आप हमें जानते हैं क्या? हम नहीं जानेंगे, हम नए जमाने के हवलदार हैं, हर बात से खबरदार हैं। तू कच्चा बनियान बेचने के लिए मशहूर है। हवलदार रामपुर चौबे जी। अरे चौबे जी, हम आपको क्या बताएं, एक गुंडा जो है हमें लूट के चला गया। हाय 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 हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या बताएं तिवारी जी, आजकल शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ दौड़ें। वो क्या है कि हम नए जमाने के हवलदार हैं, अगर आप खर्चा पानी निकालेंगे तो हम गुंडों को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, ढूंढ निकालेंगे? हाँ? ठीक है, हम कुछ खर्चा पानी देने को तैयार हैं। ये हमें ऐसा क्या लग रहा है जैसे हमारे पेट में कुछ चुभ रहा है। रामपुरी हैं, लेकिन हम तो रामपुरी लेके नहीं घूमते। लेकिन हम तो रामपुरी लिए घूमते हैं, और रामपुरी हमने सटा रखा है। बटवा हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें ऊपर वाले के हवाले कर देंगे। हाँ। अरे क्या हो रहा है? कोई गाजर टूट सटा गया, कोई रामपुरी सटा गया,
क्या हो रहा है हमारे साथ? एक्सक्यूज मी मिस्टर मनमोहन तिवारी, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। हम आगे बढ़ेंगे और इलीगल प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाएंगे। किसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाएंगे? आपके खोखे पर जो दाल मंडी में है। लेकिन अब है कौन जनाब? आई एम बुलदेव तोड़े। एशिया भर में धूम मचाने के बाद अब आपके शहर कानपुर में कानपुर म्युनिसिपल ऑफिसर, हमारा काम है बुलडोजर लेकर इलीगल प्रॉपर्टी को तोड़ना और उन्हें मिट्टी में मिला देना। अब हम आपके खोखे को मिट्टी में मिला देंगे। ये रहे आपके पेपर्स। बाय बाय भाइयों बहनों। भगवान, कोई चैन ले उड़ा, बटुआ ले उड़ा और अब खोका भी। ये क्या हो रहा है प्रभु? हेलो हेलो मिस्टर तिवारी, हमारी और आपकी जो डील हुई थी वो हम लोग डील पूरी नहीं कर पाएंगे। ये सॉरी अबाउट इट। तो आप हमको भी भूल जाइए और हमारी डील को भी भूल जाइए मिस्टर तिवारी। डील भी गई। अरे क्या हो रहा प्रभु? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? भभूति जी क्या बताएं, हमारी तो लुटिया ही डूब गई। हमारी डील फाइनल हुई थी, हम हंसी खुशी आ रहे थे तो अचानक से एक आदमी मिला जिसका नाम समय था। बस समय से मिलते ही हमारा उल्टा समय शुरू हो गया। हमारी चैन और घड़ी वगैरह सब लूट के भग लिया। उसके बाद एक तो हवलदार आया, उसने खर्चे पानी लेने के चक्कर में हमारा बटुआ ही ले लिया और भाग गया। और उसके बाद पता नहीं कौन वो कोई तोड़े नाम का कोई म्युनिसिपल कमिश्नर है, उसने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। वो कहने लगा कि आपका खोखा जो इलीगल है उस पर बुलडोजर चलेगा। तुम क्या करें बताइए, नोटिस तो आ गया। तिवारी जी मैं एक बात बोलूं आपको, इफ यू डोंट माइंड। क्या? आपकी जो शर्ट है ना, इसकी किस्मत अब कमजोर पड़ रही है, रियली। मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ, आप इसको उतार दीजिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। सही कह रहे हैं? 100% सही कह रहा हूँ। ये पकड़िए। ये गाजर कौन देगी आपको? ओह नेवर माइंड। पकड़िए। क्या? लेकिन ये तो शर्ट उतारने के बाद भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तिवारी जी होगा होगा, जस्ट वेट। वो लोग आ रहे हैं, देखिए जस्ट वेट। आया तिवारी जी, आया। हाँ यही था। ओ यार, वो माफ करना यार तिवारी। वो क्या है कि मैं क्या इधर से गुजर रहा था तो याद आया कि जो घड़ी है ना वो पहले से मेरे पास स्टॉक में रखी है। वो क्या कि चोर बाजार के अंदर जो है ना आजकल नए ब्रांड की डिमांड ज्यादा है। तू नया वाला ब्रांड पहन लेगा तो मैं फिर लूटने के लिए आ जाऊंगा। ले तब तक ये रख ले। चैन 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 कौन सा चैन लूट लिया इसका? ये लीजिए तिवारी जी, धन्यवाद आपकी चेन। धन्यवाद, थैंक यू। निकल ले अभी तो। चलो ये तो मिल गया, लेकिन बटुआ चोरी हो। तिवारी जी बटुआ भी आ जाएगा, हैव पेशेंस। अरे तिवारी जी, तिवारी जी बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अरे भाई आप जैसे कंजूस मक्खी चूस का बटवा लूट के हमने तो भैया घटिया किस्मत मोल ले ली। कैसे मालूम पड़ा आपको कि ये कंजूस है? अरे पूरा शहर जानता है जनाब कि इन्होंने एक गरीब नौकर की 6 महीने की तनख्वाह टकार रखी है। ये रहा आपका बटवा। लेकिन आवाज तो टिल्लू से मिलती। शक्ल ही मिलती है इसकी तो। दफा हो जा। शुक्रिया भाई। और एक्टिंग के पैसे काट लूंगा, निकल जा। ओके बाय बाय तिवारी जी। बाय भाई। चलो बटुआ तो मिल गया, पैसे भी सही सलामत है, लेकिन खोखे पे बुलडोजर चलेगा। अरे डोंट वरी, खोखा बच जाएगा आपका। पता नहीं कहाँ चला गया चाचा का बच्चा। एक्सक्यूज मी मिस्टर तिवारी, एशिया भर में धूम मचाने के बाद आपके शहर कानपुर में मिस्टर बलदेव तोड़े, आपसे माफी चाहूंगा कि हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली हमको रेवारी की दुकान मिट्टी मिलानी थी, आर की जगह टी दब गया और तिवारी हो गया। लाइए पेपर्स वापस कर दीजिए। ये पेपर्स मैंने फाड़ दिए और आप जाएं भाड़ में। बाय बाय भाइयों बहनों।
देखा आपने, शर्ट को उतारते सारे अनोनिया जो है सर से उतर गई हैं आपके। मानते कि नहीं मानते कि अब शर्ट कमजोर हो गई है आपकी, इसमें ताकत नहीं बची, इसमें वो लक नहीं बची? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो एक काम करते हैं, शर्ट को जला दो यार। ना, क्या बात कर रहे हैं, जला दो। देखिए, अगर आप इस शर्ट से किसी गरीब का तन ढक सकते हैं तो पुण्य कमाइए ना। क्यों जलाना चाहते हैं आप इसको? वाई? तो एक काम करिए, ये शर्ट आप रख लीजिए। नहीं ले, लेकिन एक मिनट, आपने तो ऑलरेडी शर्ट पहनी है। देखिए, वैसे भी आपकी किस्मत तो फूटी है, अगर ये शर्ट पहन लेंगे तो और भी ज्यादा फूट जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? यू डोंट वरी, मैं ये शर्ट पहनूंगा और जरूर पहनूंगा। तिवारी जी, एक बात याद रखिएगा जी। कि एक अच्छा पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। Give me 5. पप्पी नहीं। थैंक यू, थैंक यू। तिवारी जी की शर्ट तो हमने कब्जे में कर ली, बस अब भाभी जी पट जाएं तो I'll be the luckiest human being on this earth. भैया है व्यापारी, चले हैं परदेस। क्या क्या हुआ? हमको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? ये कहाँ से चीर हरण करवा कर आ रहे हैं? और शर्ट कहाँ गया आपका? नाम मत लो उस शर्ट का, नाम मत लो। उस शर्ट का जादू खत्म हो चुका है। बहुत ही मनहूस शर्ट हो चुकी है वो। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस शर्ट की वजह से हमारी जो दुर्गति हुई है ना, वो हम बयान नहीं कर सकते। सच सच बोल रहे हैं ना आप? हमारे साथ कोनो स्मोक तो नहीं कर रहे हैं? अरे स्मोक तो हमारे अंग प्रत्यंग से निकल रही है। शायद तुम जोक तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ? तुम टसुए काहे बहा रही हो? का है ना कि हम एक बात अनड्रेस करना चाहते हैं। अनड्रेस तो हम हो रखे हैं, शायद तुम कॉन्फेस करना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। बताओ क्या हुआ? वो का है ना कि वो जो हम शर्ट दिए रहे ना आपको, वो आपका जो भाग्यशाली शर्ट है, हाँ। वो में जो पैबंद लगाए थे हम दिल का, हाँ। वो के लिए लगाए थे कि उतने हिस्से में चूहा उतर गया था। पहले नहीं बता सकती थी? वो हम सोचे कि वाह, बहुत अच्छे। अब सोचने भी लग गई हैं? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा हेड ऑफिस खाली है, फिर भी सोचने लगी। कितनी बार कहा है, जितना कहा जाए उतना करो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? थोड़ी लंबी है लेकिन मैं टकिंग कर लूंगा इसको। बट विभू, ये शर्ट तुमने कब ली? अरे ऐसी ही एक शर्ट ना तिवारी जी के पास भी है। इनफैक्ट आज ही मैंने उसको ये पहने हुए देखा था। ये उन्हीं की शर्ट है, उनको मैंने चंपू बना के, बेवकूफ बना के ये शर्ट हथियाई है उनसे। What? विभू, have you lost it completely? तुम्हारे अब ये लेवल आ गया कि तुम दूसरों की पहनी हुई शर्ट पे बुरी नजर डाल रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये शर्ट क्या चीज है? ये तिवारी जी की लकी शर्ट है, उनकी सफलता की चाबी है ये चाबी। आज जो कुछ भी है ना, वो इस शर्ट की वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शर्ट। विभू, जो कुछ भी है, तुम ये शर्ट जाकर रिटर्न करके आओगे। दिस इज वेरी बैड। नहीं अन्नू नहीं, क्यों? तिवारी जी को इसकी जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। उनके पास एक हसीन सुशील संस्कारी बीवी है, जिसको देख के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिसको देख के मोहब्बत करने का दिल करता है, जिसको देख के अरमान जग जाते हैं, जिसको ऐसा लोग कहते हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि शी इज इरेसिस्टिबल। और तिवारी जी के पास क्या नहीं है?
उनके पास एक दाल मंडी में खोखा है 10 बाय 10 का, उनके पास एक बंगला है, फैट बैंक बैलेंस है, उनके पास एक मोटल्लो अम्मा है। मेरे पास क्या है? दे देगा तुम जैसी एक बीवी? जो बहुत ही हसीन है, बहुत ही हसीन है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसके अलावा क्या है मेरे पास? आई हैव नथिंग। नौकरी नहीं है मेरे पास, मैं क्वालिफाइड हूं, लेकिन लोगों को मेरी क्वालिफिकेशन दिखती नहीं है। मैं तुम्हारे टुकड़ों में पल रहा हूं, और गाड़ी के नाम पे एक वो गवर्नमेंट बस है, और एक चाचा है जो सालों से मेरे सीने पे मूंग दल रहा है। चाचा जो सच है वो सच है, पीछे मत बोलिए, वरना भरा बैठा हूं आड़ा फट जाऊंगा। ओके, कंटिन्यू। मैं भी तरक्की करना चाहता हूं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, उस चाचा का पेट भरना चाहता हूं जो एक बारी में 12-12 रोटियां खाता है। ठीक है चाच, ऐसी बात है तो आज से 2 रोटी मिलेंगी आपको, ठीक है? ओके, कंटिन्यू। तुमने चाहती कि तुम्हारे पास एक शोफर डिफरेंट मर्सिडीज कार हो, एक बंगला हो, फैट बैंक बैलेंस हो, 4 नौकर हो, एक खिलाने के लिए, एक पिलाने के लिए, एक नहलाने के लिए, एक धुलाने के लिए। बेबी, यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। क्या तुम नहीं चाहती कि हम भी जिंदगी में आगे बढ़े, हमारी जिंदगी बेटर हो? काफी भरे पड़े हो तुम। ऑलराइट विभू, मैं तुम्हारे लिए हाँ कर देती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हालांकि ये गलत है। बिल्कुल कर दी, है ना? हाँ, तुम एक काम करो, तुम 1 महीना इस शर्ट को यूज करो, इसके लग से जो भी तुम्हें हासिल करना है कर लो, लेकिन उसके बाद तुम ये तिवारी जी को रिटर्न कर दोगे, क्योंकि ये गलत है। आई गिव यू माय वर्ड। 1 महीना इसके लक्ष्य इस्तेमाल करूंगा, वापस कर दूंगा तिवारी जी को। पिंकी प्रॉमिस। ओके? अब मैं तुम्हारे बाल सुखा दूं। कम। मैंने कहा भाभी जी, इस दुनिया में बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। का देखिए, सूरज निकल चुका है, लेकिन फिर भी चांद निकला हुआ है। दिया कहाँ है चांद? हमको तो नहीं दिख रहा है। आप हमारी आंखों से देखिए भाभी जी, आपको दिखाई दे जाएगा। हम आपकी आंखों से देखेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? हाँ, आप कैसे देखेंगे? कच्चू भी बातें करते हैं सच्ची। हाय दिया, आप तो लड्डू के भैया का शर्ट पहने हैं। भाभी जी उन्होंने खुद दिए, मुझे अपने आप दिए। हाय दिया, लेकिन आप ही काहे पहने हैं? हमको तो बता रहे थे लड्डू के भैया इस शर्ट बहुत मनहूस हो गया है। भाभी जी, जिस शर्ट पे आपका दिल टका हुआ हो, वो शर्ट मनहूस कैसे हो सकती है? लेकिन लड्डू के भैया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। भाभी जी, किस्मत के देवताओं को इस बात की समझ आ गई कि लड्डू के भैया इस दिल के काबिल नहीं है। जिस दिल के काबिल ये दिल था, वो दिल वहां तक पहुंच गया भाभी जी। राइट हियर। का मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपको समझा के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, और 9 सालों में समझ चुका हूँ। ये समझ का फेर है भाभी जी। आपका बातें कभी-कभी सुनकर हमको बहुत पोल्यूशन हो जाता है। पोल्यूशन तो आपके घर में हो रखा है, जिसका नाम शुरू होता है M से। क्या बोले? आप कंफ्यूजन कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। ए भाई, आपका ब्रीफकेस। ए भाई, दिया कैसे छोड़ गया वो? ये क्या है ब्रीफकेस? बड़ा भारी लग रहा है भाभी जी। भाभी जी खोलूं क्या? बम हुआ तो? बम तो आप हैं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ये इतना रिस्क लेना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इसमें नोट भरे हुए। हाय दिया, और ये बैग मुझे मिला है भाभी जी। मतलब मैं तो खड़े रईस हो गया। खड़े। आप तो बहुत बड़े वाले सैंडविच हो गए। भाभी जी, आई वुड लव टू बी योर सैंडविच। क्या बोले? भाभी जी, आप रिच कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची आप तो बहुत अमीर हो गए। यस भाभी जी। हम बोले थे लड्डू के भैया से कि ये जो शर्ट है बहुत लोग की हमरा बात ही नहीं सुनते, हमको तो बड़ा में समझते हैं। सच्ची ये देखिए, कर लिए अपना नुकसान। पूरा
साले, चीमा सेठ का पैसा चोरी करने की कोशिश की तूने, कोई और नहीं मिला तुझे? तो आप देखिए गलत समझ रहे हैं, सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों को। मिसअंडरस्टैंडिंग? तेरी हिम्मत कैसे हुई चीमा सेठ का बैग चुराने की? तुझे तो साले आज मजा चखाना ही पड़ेगा। इजी 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 इजी। और मैं अरे अरे आगे मार रहे हो यार, अरे अरे पेट में बता रहे हो यार, अरे अरे भाई कोई दवा दारू के लिए दे जाओ पैसे यार, मुफ्त में पीट के चले गए यार। अरे बोलते हैं खड़े खड़े पीट गए। साथी अच्छा हो तो सफर कितना खुशनुमा हो जाता है ना भाभी जी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है तिवारी जी। आपको पता है मैं रोज इसी रिक्शा से जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बिरजू भैया रिक्शे वाले। वैसे एक बात पूछे, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? क्यों पूछ रहे हैं आप? आप क्या मौसम विभाग का सर्वे करने निकले हैं? नहीं भाई जी, ऐसी मन में ख्याल आया। क्या है कि कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर ये मनोज फोन ना बजा होता तो कितना अच्छा होता। हेलो, हाँ सर बोलिए ना। व्हाट? बट सर आप ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर सकते हैं? अरे बट सर हमारी डील फाइनल हो चुकी थी, अचानक से क्या हो गया? उन्हें पता चल गया होगा कि आप नल्ले की पत्नी है। बट सर कल तक तो आप भी एक्साइटेड थे, आप अचानक से कैसे कैंसिल कर? हेलो हेलो हेलो, ऐसे कैसे हो गया? ये कल तक सब कुछ ठीक था, यानी किसका सुबह सुबह मैंने मुंह देख लिया और मनहूस है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, आप ठीक तो है ना? ये क्या बेवकूफों वाला सवाल पूछ रहे तिवारी जी? मैं ठीक लिख रही हूँ। अब मैं गिर गई, उठाइए मुझे, हाथ दीजिए। तिवारी जी, आप मुझे उठा रहे हैं या मैं बिरजू भैया को बुलाऊं? नहीं भाभी जी, उठा रहे। आइए 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 आइए। अबे बिरजू, बिरजू, बेबू शर्ट उतारो ना। बेबी आई नो तुम्हारे रोम रोम में रोमांस बसा हुआ है, लेकिन ना तो ये मौका है और ना ही दस्तूर। मैंने कहा इस मनहूस शर्ट को उतारो, इसकी वजह से मुझे चोट लगी, मेरे हाथ से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट निकल गया। तुम्हारे तो हाथ से सिर्फ इन्वेस्टमेंट निकला है, मेरे तो यहाँ हाथ लगा वहां निकल गया। बेबू आई एम टेलिंग यू, द शर्ट इज वेरी अनलकी। बेबी यही शर्ट पहन के तिवारी जी की किस्मत चमकी थी, सेम शर्ट। बेबू समझो ना यार, हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंगूरी जी हैं, वो एज अ वाइफ तिवारी जी को बहुत सूट करती हैं, शायद तुम्हें सूट नहीं करती। अरे बिना आजमाए तुम कैसे कह सकती हो? व्हाट? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आजमाएंगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये शर्ट अनलकी है? ये मुझे पहनने के बाद मालूम पड़ा ना, तो बिना आजमाए कैसे मालूम पड़ता? गलत 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 गलत। यार आजकल के नौजवानों की यही प्रॉब्लम है, हर चीज में नेगेटिव हो जाते हैं। चाचा जी, मुझे ये चोट लगी है, मेरे हाथ से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट निकल गया और अपने भतीजे को देख रहे हैं। चोर समझ के इसकी जो सुताई हुई है, इसमें अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो आपको कल के कल ही ना हमें किसी आंखों के डॉक्टर या ब्रेन के डॉक्टर को दिखाना होगा। पॉजिटिव है पॉजिटिव। कजड़ू तू मुझे एक बात बता, तूने आज से पहले कभी 5 लाख रुपए देखे? एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूं। इसको 5 लाख से भरा ब्रीफ केस मिला, अगर वो 5 सेकंड और लेट हो जाते तो ये 5 लाख से भरा ब्रीफ केस घर ले आता। ये आज पंच लखपति होता है या नहीं, ये बता। चाचा जी आप तो ऐसी बातें करिए, वैसे ही होगे जैसे बुआ जी को मूछें होती तो वो फूफा जी बन जाते। देख मेरी बुआ अगर 2 महीने वैक्स नहीं कराती थी ना, तो वो फूफा ही दिखने लगती थी।
इसीलिए अब मैं इस एग्जाम्पल को डिस्कस करता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ देर के लिए सही, लेकिन खचेड़ू को 5 लाख रुपए मिले, बस इसलिए ये शर्ट लकी है। हाँ, लेकिन ये असर करेगी, लेकिन स्लोली स्लोली। आज आपकी बात में लॉजिक तो है। अगर मेरे होंठ में मुक्का ना मारा हुआ होता ना तो मैं शायद पप्पी ले लेता आपकी। और अगर तू ये हरकत करता ना तो तेरा बैड लक शुरू हो जाता। मैं तो कहता हूं जो भी कुछ हुआ वो एक संजोग था भाई। ये शर्ट अब भी लकी है, किस्मत चमकेगी और पैसा बरसेगा। ऐसा तो नहीं बरसा चाच, लेकिन पंखा बरस गया। I think you guys are right. It's an unlucky shirt.